PSX Powerplay, your financial companion, Episode 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू PSX पावर प्ले, PSX क्लासरूम। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो 5 मेजर मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर करते हैं और PSX में फंसते हैं, और आखिर में आपको वो 4 तरीके भी बताएंगे जिन पर अमल करके आप इन गलतियों से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए इन्वेस्टर्स, फिर देखते हैं हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स PSX में क्या है। PSX में 80% स्मॉल इन्वेस्टर्स पैसा क्यों लूज करते हैं, और सच यही है कि मार्केट उनका पैसा नहीं लेती, वो खुद दे देते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय करती हैं, चाहे आप 5,000 से स्टार्ट करें या 5 लाख से। एज अ न्यू इन्वेस्टर सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बगैर सोचे समझे टिप्स को फॉलो करना। किसी ने कहा कैल ले लो, रॉकेट है, आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि ग्रुप में सब ले रहे थे। मार्केट इज नॉट अ चैरिटी, इट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू इम्पेशेंट। आप लोग टीवी पे जब स्टॉक एक्सचेंज के प्रोग्राम देखते हैं, PSX से रेलिवेंट आपको यूट्यूब पे कई चैनल्स बता रहे होते हैं, वॉल्यूम स्पाइक है कैल का, इसको ले लो, लकी ले लो, मारी ले लो, इनकी हाइप है, ये बाइंग डिसीजन है, मार्केट गिर रही है। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों की बेस पे अपने बाइंग डिसीजन लेते हैं तो मेरे भाई आपके पैसे लूज होंगे। जब तक आप किसी कंपनी पे प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, खुद उसके फंडामेंटल्स को नहीं समझते, आपको अपना बाइंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यूट्यूब पे PSX की टॉप पिक्स प्रोग्राम्स को देखना और अपने डिसीजन बनाना, इस पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है एज अ न्यू इन्वेस्टर अब हम जैसे एजुकेशनल चैनल्स को देखें, फंडामेंटल्स समझें, चार्ट्स को अंडरस्टैंड करें और खुद डिसीजन लें। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझा जा सकता है। एज एन इन्वेस्टर दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है एवरेजिंग बैड स्टॉक्स एट अ बैड टाइम। एवरेज करना स्ट्रैटेजी है, लेकिन हर जगह पे नहीं होती। एग्जाम्पल, आपने साइनर्जी बाय किया है 10 रुपए में, 8 रुपए पे गिर गया, आप मजीद ले लेते हैं, वो 6 पे चला जाता है। नाउ योर चीप स्टॉक जस्ट बिकेम एक्सपेंसिव मिस्टेक। अभी बहुत से लोगों ने FFC 680 पे खरीदा, 640 पे एवरेज कर रहे हैं, 600 पे एवरेज कर रहे हैं, वो आज 560 पे आ गया है। तो क्या आपके ख्याल में एवरेजिंग सही है? एवरेजिंग करने के लिए भी आपको मार्केट फंडामेंटल्स समझने होते हैं, एवरेज को अंडरस्टैंड करना होता है। आपको फॉलिंग नाइफ्स नहीं लेनी पड़ती, जिस तरह PSO में इस वक्त सब फंसे हैं क्योंकि PSO फॉलिंग नाइफ की तरह गिरा है। लेकिन हाँ, अगर आपने HPL को लिया होता तो HPL के अंदर पैटर्न ऐसे थे कि लग रहा था कि HPL 300 से बाउंस बैक कर जाएगा। तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ले। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। कैल अगर आपने 5.5 पे उठाया था, 9 रुपए पे गया, जिन्होंने प्रॉफिट लिया बहुत अच्छा किया, नहीं लिया और वो फिर उसको 8.5 पे एवरेज कर रहे हैं, तो ये एवरेजिंग नहीं है। अब अगर आपने कैल को एवरेज करना है तो 7 रुपए पे आने का इंतजार करें। ऑलवेज एवरेज स्ट्रेंथ, नेवर एवरेज वीकनेस ब्लाइंडली। तीसरी मिस्टेक जो हम स्टॉक्स में करते हैं वो है नो एग्जिट प्लान के बारे में सोचना। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सब बाय करते वक्त डिसाइड करते हैं कब सेल करना है और इसकी टारगेट प्राइस क्या होगी? वी सिंपली इग्नोर स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, और सिर्फ हमें क्योंकि एक PSX के प्रोग्राम में एक एनालिस्ट कह रहा है इस स्टॉक को ले लो और हम उस स्क्रिप्ट को बाय कर लेते हैं। आप लोगों को अपने लॉसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जिन लोगों ने इस वक्त लकी में, PSO में, FFC में, मारी में अपने लॉसेस कंट्रोल नहीं किए, और अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं तो उनका पैसा तो ब्लॉक है, और अगर लिवरेज पे है तो उनका पैसा डूब गया है। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझना स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपने आने वाले एपिसोड्स में इन पे डिटेल से प्रोग्राम बनाएंगे। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। हमें PSX के यूट्यूब चैनल्स मोस्टली कह रहे होते हैं डिप ऑन बाय,
इस वक्त बाय कर लें, मार्केट गिर रही है, ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, मोस्टली प्रोग्राम्स ब्रोकर्स ही चला रहे हैं, वही एनालिस्ट हैं, और ट्रेडर की सारी कमाई हमारी बाइंग पे है। ब्रोकर के कमीशन आपके प्रॉफिट को खा जाता है। हर रोज ट्रेड करना बिजनेस नहीं बल्कि एक एडिक्शन है। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप 2% कमाते हैं और 1.5% चार्जेस में दे देते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? यू आर बेसिकली रनिंग ऑन ट्रेडमिल एंड लूजिंग योर मनी। सो सोच समझ के बाइंग करें, सिर्फ एनालिस्ट के कहने पे और मार्केट गिर रही है इसको सोच के बाय ना करें। बिजनेस मॉडल को समझें और फिर बाय करें। सबसे आखिर में और सबसे बड़ी मिस्टेक्स, इन्वेस्टिंग विद फियर आर ग्रीड। मार्केट में एक टर्म आपने कई दफा सुनी होगी, फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और अगर पंजाबी में कहें तो किथे मैं पीछे ना रह जावा। मार्केट 700 पॉइंट्स ऊपर जा रही है, मैंने भी बाइंग जरूर करनी है। वैसे मैं खुद भी इसका शिकार रहा हूं, मैंने 180 के ऊपर HPL को काफी ऊपर बाय किया था। हो जाता है, मैं भी इंसान हूं, इस तरीके से आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। और दूसरी उससे भी बड़ी गलती होती है फियर, पैनिक सेल करना। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है, तो ये एक रूटीन है, मार्केट करेक्शन भी लेती है। अगर उसमें आप अपनी सारी जमा पूंजी निकाल देंगे और लॉस बुक करना शुरू करेंगे तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। इमोशन से ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको इमोशनली ही एजुकेट करेगी। स्मार्ट इन्वेस्टर्स थिंक इन प्रोबेबिलिटी, नॉट इन एक्साइटमेंट। प्रोग्राम के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको 4 गोल्डन रूल्स बताएंगे जो PSX में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मस्ट है। नंबर 1, ऑलवेज रिसर्च बिफोर पिकिंग एनी स्क्रिप्ट। नंबर 2, अपना एंट्री और एग्जिट दोनों को प्लान करें और समझें स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस किस चिड़िया का नाम है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि आप अपने आप को असेस करें, मैनेज रिस्क क्या होता है। अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी भी प्लान नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं आपने क्या प्ले करना है मार्केट में। और सबसे आखिरी रूल होता है, हमेशा मार्केट में रहना है तो थिंक लॉन्ग टर्म। स्विंग ट्रेडर बनने के लिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो वैसे आप बन भी नहीं सकते। यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू नीड टाइम टू गेट इन द स्किन ऑफ द मार्केट। मार्केट को समझना और मार्केट में सरवाइव करना प्रॉफिट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, कमेंट FA रेडी। इसके अलावा भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से रेलेवेंट, ब्रोकर से रेलेवेंट, इवन स्क्रिप्ट से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारे तमाम एजुकेशनल एपिसोड से आप फ़ायदा उठा सकें। स्टे ब्लेस्ड इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe before you go. See you next time.